जय हिंद, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के चैप्टर धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से जुड़ी हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और बारीकी से सभी को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है चैप्टर से हमारा, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, क्या चीज? क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम जो क्या है, तो मिश्र धातु है और इसका जो है इसमें जो उपस्थित धातु है ये वो हमेशा उपस्थित कौन रहेगा? तो पारा रहता है, यानी Hg मरकरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर से, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है? यानी कुछ ऑप्शन दे रखा है, इनमें कौन ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है? तो गोल्ड, सोना जो है वो हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी संयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी जो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कौन है जो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक है, यानी कि सबसे बढ़िया और बेहतरीन चालक है? तो ऑप्शन दिया है कॉपर, ये विद्युत का चालक है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घर के कनेक्शन में करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी कि चांदी, Ag, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत का सबसे बढ़िया चालक क्या होता है? चांदी। इसके अलावा हम लोग कॉपर के तार का भी इस्तेमाल करते हैं और एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल विद्युत कनेक्शन के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन है, तो क्या हो जाएगा? चांदी। सबसे बेहतरीन चांदी का सबसे बेहतरीन जो है धातु का चालक क्या होता है? तो चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? यानी बॉक्साइट एक अयस्क है और वह किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। और यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होगा? तो बॉक्साइट, या फिर बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। यह ज्योग्राफी में भी कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? यानी कुछ ऑप्शन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें उपधातु कौन है। तो पहला है लोहा, आयरन, ये हमारा धातु है। कॉपर, ये भी क्या है? धातु है। निकेल, ये भी क्या है? धातु है। लेकिन ऑप्शन डी एंटीमनी, क्या है? एंटीमनी, ये हमारा क्या है? तो उपधातु है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है उसको हम क्या चीज से व्यक्त करते हैं? तो 24 कैरेट से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध सोना जो है कितना होता है? तो 24 कैरेट का। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग जो आभूषण देखते हैं उस रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है वो काफी लचीला और कमजोर होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग 24 कैरेट सोना का इस्तेमाल हम लोग आभूषण बनाने में नहीं करते हैं। हम लोग आभूषण जो बनाते हैं वो शुद्ध सोना नहीं होता है, वो उसमें मिलाया जाता है चांदी या फिर कोई अन्य धातु। तो वह जो शुद्ध सोना होता है आभूषण के रूप में या तो 20 कैरेट होता है या फिर 22 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट यह क्या नहीं हो सकता है? तो 24 कैरेट का कभी भी आभूषण नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पीतल है, यानी पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीतल किसका किसका मिश्र है? तो तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का मिश्रण है क्या चीज? पीतल। और ये क्या है? तो मिश्र धातु है। किसका? तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या है? पीतल। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी जो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है इनमें हम किसे चाकू से काट सकते हैं? तो ये क्वेश्चन भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्या है? VVI है। तो चाकू से हम कई धातुओं काटते हैं, जैसे सोडियम, यह सबसे लचीला और कमजोर होता है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों धातु को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लिथियम दे रखा है। तो हम इसे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से धातु?
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों धातु को हम क्या कर सकते हैं, तो चाकू से काट सकते हैं, यानी तीनों में से कोई रहेगा तो हम टिक कर सकते हैं। अमूमन ऑप्शन में ये फिर ये या कोई भी दे तो हम टिक कर देंगे, तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 क्या हो जाएगा, CaCl2, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन अधातु है? यानी जो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन है जो अधातु है। तो पहला है लोहा, ये क्या है, धातु है। दूसरा कार्बन, ये क्या हो जाएगा हमारा अधातु, कार्बन क्या है अधातु, तो इसको हम टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, और ये Au भी क्या है, तो धातु है। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा हमारा, धातु हो जाएगा। लेकिन कार्बन क्या है, तो अधातु है, और इसका परमाणु संख्या अगर पूछे तो कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं, तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर यानी 12 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं क्या चीज, तो धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं, धनायन, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्या चीज, क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारकीय, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विद्युत प्रयुक्त जाती है वह है क्या चीज, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है क्या चीज से, तो फेन उत्प्लवन द्वारा। क्या चीज द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग सल्फाइड एस्को का साधन किसके सहायता से करते हैं, तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु क्या है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर पाइराइट से। क्या चीज से, कॉपर पाइराइट से, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर यानी कि 18 नंबर, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितना, तो 4, 5, 6 या 7 या फिर 8, तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी अधातु है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 से लेकर के 8 के बीच, और धातु के कहेगा तो 1, 2 या फिर 3 या 4 भी हो सकता है, तो याद रखेंगे और टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो S8 के रूप में, सल्फर 8 के रूप में, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है क्या चीज, तो P4। क्या होता है, P4, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो अम्लराज में। क्या चीज में, अम्लराज में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोना किस में घुल सकता है, तो अम्लराज में। अम्लराज क्या होता है, तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। इसमें क्या हो सकता है, तो सोना घुल सकता है, इसे को हम क्या कहते हैं,
अम्ल राज, इसमें सोना घुल सकता है। इसमें 3 भाग जो है क्या होता है, 3 अनुपात होता है HCl का, और 1 अनुपात जो होता है वो क्या चीज का होता है, तो HNO3 का, और इसमें सोना जो है घुल सकता है, इसी को हम अम्लराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो अधातु कह रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए VVI क्वेश्चन है हमारा, क्या है, VVI क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर पूछे कि कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव होता है तो ब्रोमीन, अगर वही पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो हो जाता पारा। ये क्या है, धातु है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन का अगर परमाणु संख्या पूछ दे तो क्या होता है, 35 होता है, क्या होता है, 35। वहीं अगर पारा का पूछ दे तो इसका क्या होता है, 80 होता है, क्या होता है, 80। और संकेत पूछे तो ब्रोमीन का संकेत होता है Br और पारा का संकेत होता है Hg। इसको हम याद रखेंगे, ये 10वां के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दोनों में से फिक्स है कि इस बार के एग्जाम में कोई ना कोई एक आएगा। अगर हमसे पूछेगा कि कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव होता है तो ब्रोमीन, अगर इसका परमाणु संख्या पूछ दे तो 35, और इसका संकेत पूछ दे तो Br। अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछ दे हमसे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो पारा, और इसका परमाणु संख्या पूछ दे तो 80, और संकेत पूछ दे तो Hg, यानी कि इसी को हम कहते हैं मरकरी। तो इसको याद रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 2026 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, यानी सीसा और टीन से जो मिश्र धातु बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कॉपर, यानी कि तांबा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी इनमें कौन है जो अति ज्वलनशील, यानी कि मतलब जल्दी आग पकड़ लेता है, काफी जल्दी आग पकड़ लेता है, तो श्वेत फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग के जो माचिस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है, क्या होता है, लाल फास्फोरस। लेकिन श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अति ज्वलनशील है, ये अचानक अपने आप आग पकड़ लेगा थोड़ा सा उष्मा प्रदान करने के बाद। इसलिए हम लोग माचिस में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, न कि श्वेत फास्फोरस का, क्योंकि ये अति ज्वलनशील होता है, थोड़ा सा उष्मा मिलने पर क्या करेगा, भभक उठेगा और तहस नहस करके रख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या चीज, तो एनोड, क्या बनाया जाता है, एनोड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन हो जाएगा, पोटेशियम, कौन हो जाएगा, पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, यानी जो वल्कनीकरण विधि है उसमें प्राकृतिक रबर के साथ हम क्या चीज मिलाते हैं, तो साधारण गंधक, क्या मिलाते हैं, साधारण गंधक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी अगर हम 1 ग्राम सोना लेते हैं और उसे हम चाहे मतलब खींच करके तान करके कितना लंबा तार बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक तन्यता होता है किसमें, तो सोना में ही होता है,
तन्यता का क्या मतलब है? तन्यता का मतलब है कि हम उससे कितना तान सकते हैं, यानी कितना लमरा सकते हैं। हम लोगों की भाषा में कहे तो लमरा सकते हैं, गांव की भाषा में यानी तान सकते हैं। तो तानने की क्षमता अगर अधिक होगा तो क्या हो गया? तन्यता हो गया। तो सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? सोना का। हम याद रखेंगे और टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम कुछ देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें अधातु पूछा था कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो द्रव में पाई जाती है, तो ब्रोमीन था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में मरकरी कह दिया, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? मरकरी को ही हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। अगर पूछे कि परमाणु संख्या तो 80 होता है। हम सबको याद रखेंगे और जो हमसे पूछे उसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से। क्या चीज से? बॉक्साइट से ही हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को निष्कर्षण करके निकालते हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो धातुमल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। धातुओं की प्रकृति होती है क्या चीज? तो विद्युत धनात्मकता। क्या होती है? विद्युत धनात्मक, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। क्या चीज का? जिंक का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को। क्या चीज को? जिप्सम को, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो कौन सही हो जाएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा। ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया मतलब अम्लराज। क्या चीज? अम्लराज। इसके बारे में हम बताए थे आपको थोड़ा देर पहले कि क्या होता है इसमें? HCl और HNO3, ये दोनों के संयोग से क्या बनता है? अम्लराज। और इसमें जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है 3 अनुपात में, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल ये होता है 1 अनुपात में। तो हमसे अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट? 3:1, यानी कि ऑप्शन से बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है क्या चीज? तो चमकदार होती है, यानी कि जो धातु है हमारा वो अगर शुद्ध रूप में है तो उसकी सतह क्या होगी? तो चमकदार होगा। हम लोग देखते हैं चांदी क्या है? दूर से ही चमकता है। लोहा क्या है? चमकता है, जितना चमके चमकता है। जो भी धातु है वो शुद्ध रूप में है तो क्या होगा? चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी जब हम धातु को खींचते हैं, तानते हैं, तो उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो तन्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि खींचने की यानी तानने की, खींचना मतलब क्या? तानना। तो तानने की क्षमता क्या होती है? तन्यता, या फिर खींचने की क्षमता को हम
तन्यता कहते हैं। इसमें हम अभी आपको बताए थे कि 1 ग्राम सोने के अगर हम ताने खींचे तो कितना लंबा कर सकते हैं, तो 2 किलोमीटर। यही क्षमता क्या है, तो तन्यता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है आघातवर्ध्यता, तो आघातवर्ध्यता का मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग पीट कर लोहा को चादर के रूप में चौड़ा कर देते हैं, तो क्या हो गया, आघातवर्ध्यता। हम लोग देखते हैं लोहा को अगर पीटते हैं ऊपर से तो क्या होता है, चादर के रूप में फैलते जाता है, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, तो अभी बताए हैं क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे लोहार को क्या करते हैं, लोहा को गर्म करके पीट कर क्या करते हैं, चादर चौड़ा करके फैला देते हैं और उसका कोई भी उपकरण यंत्र बना देते हैं। तो धातु को पीट कर चौड़ा करने की, चादर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आघातवर्ध्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है। कौन है, सोना है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तन्य मतलब खींचने की क्षमता, सबसे अधिक इसमें है तो सोना में है। सबसे अधिक लंबा तार हम किसका खींच सकते हैं, तो सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आयोडीन। कौन हो जाएगा, आयोडीन। ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयोडीन क्या है, यह एक अधातु है, लेकिन अधातु होते भी यह क्या करता है, चमकता रहता है। तो अधातु होते भी चमकीला कौन हो जाएगा, तो आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरा क्या है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारी टीम और हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।